जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है सब वीडियो से हटके है, क्योंकि आज की जो स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है, इतना युद्ध छिड़ा हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच। हर किसी के दिल में इतना डर बैठा हुआ है। जब भी कोई सायरन बजता है तो लगता है अरे ये कहीं अटैक हमारी तरफ तो नहीं आ रहा, किसी हमारे अपने तरफ तो नहीं जा रहा, जो हमारा अपना हो उसे तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा। सभी चीजों को आप छोड़ के सिर्फ इतनी चीजों में ये सोच रहे हैं कि अगली सांस हम लेंगे भी या नहीं लेंगे। क्या होगा ये स्थिति जब इतनी गंभीर बनती जाएगी और जिंदगी हमारी उतनी ही सस्ती नजर आएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया के लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है? आप जिस मातृभूमि पर बैठे हैं उस भूमि में ही इतनी ताकत है, और आपकी आत्मा और आपके हाथों की शक्ति में ही इतनी ताकत है कि आप चाहे तो क्या नहीं बदल सकते। आप चाहे तो देश का भविष्य सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो करके जो अब तक शायद आपने नहीं किया। क्या करना है ये भी मैं बताऊंगी, कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहले सब हीलर्स को संदेश है मेरी तरफ से कि आज एकजुट होकर अपने देश को, अपने देश के वीर सैनिकों को, अपने आसपास के इलाकों को सब जगह हीलिंग भेजें, जिससे ये हीलिंग हमारे देश और देश के जवानों की और हम सब की सुरक्षा कर पाए। इसके लिए लीडर होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज तक हम जो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते आए हैं वो हो जाता है। सबसे पहले तो अपनी सोच बदलिए, अपनी सोच में ये लेके आइए कि हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में बहुत शक्ति है, हमारी भारत माता में बहुत शक्ति है, और फिर भारत माता पे रहने वाले इंसानों की शक्तियां कम कैसे हो सकती हैं। तो आज उन्हीं शक्तियों का हमें आवाहन करना है। क्या आपको याद है कि रामायण के समय जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, तो तब उन्हें पता चला था कि कितने शक्तिवान है वो। तो आज आप सब हनुमान बन जाइए, देश की सुरक्षा के लिए एक अच्छे हीलर बन जाइए। अगर आप हीलर हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुरक्षा तो करेंगे ही, लेकिन ये देश के हर उस नागरिक के लिए हीलिंग जरूरी है जो अपनी, अपने परिवार की और देश की सुरक्षा चाहता है। तो चलिए एकजुट हो जाइए। आज हम देश की और देश के वीर जवानों की हीलिंग करने वाले हैं, जिससे हमें भी सुरक्षा मिले और उन्हें भी सुरक्षा मिले। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आओ सब रेकी हीलर्स एक होकर भारत माँ के वीर सिपाहियों के लिए अपनी ऊर्जा भेजें। जो जवान अपने प्राण दांव पर लगाकर अपनी ऊर्जा उनके लिए हम भेजने के लिए तैयार हो जाएं। जो जवान अपने प्राण दांव पर लगाकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए हम अपने हाथों से रेकी की रोशनी भेजें। रेकी सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, मानसिक और आत्मिक भी बल देती है। ये मेडिटेशन उन जवानों के लिए है जो सीमा पर खड़े होकर कहते हैं, मैं हूं तो तुम सुरक्षित हो। अब वक्त है हमारा कहने का, हम हैं तो तुम्हें रोशनी मिले। तो हर रेकी हीलर का पहला कर्तव्य है देश की रक्षा में योगदान देना। आज से प्रतिदिन कुछ मिनट देश के वीरों के लिए रेकी भेजना हमारा संकल्प हो। डर नहीं, हिम्मत बनो, निराशा नहीं, रोशनी बनो। रेकी के जरिए भारत के रक्षक बन जाओ। तो चलिए अब हम उस रेकी की मेडिटेशन को करते हैं जो देश के जवानों के लिए तैयार की गई है, जिससे देश के जवानों को लड़ने का बल मिलेगा और आपको सुरक्षा मिलेगी। सबसे पहले तो जो रेकी हीलर हैं अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा सिंबल्स की कॉल करेंगे। आप सब जानते हो रेकी सिंबल्स सुरक्षा के कौन से होते हैं, जो भी मास्टर और गुरु हीलर हैं। और जो कुछ नहीं जानते वो चौकुरे तो जानते हैं। तो चौकुरे से उन जवानों को शक्ति भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द जीत हासिल करें
और यहाँ शांति और प्रेम जल्द से जल्द बढ़ता जाए। तो इस हीलिंग के पार्ट बनने के लिए आप सबसे पहले अपनी ऊर्जा को कॉल करिए। जो रेकी हीलर है अपनी ऊर्जा को कॉल कीजिए और साथ ही अपने हाथों में ऊर्जा प्रवाहित होते महसूस करनी है। जो नहीं जानते हीलिंग वो सुने कैसे करना है। सबसे पहले अपने हाथों को रब कीजिए और रब करते हुए अब दोनों हाथ आसमान को, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल लीजिए और कहिए, ऐ मेरी प्यारी यूनिवर्स, आज मेरी भारत माता और मेरे भारत के वीर जवानों को इस हीलिंग की बहुत जरूरत है। मेरे हाथों में वो ताकत, वो रोशनी, वो हिम्मत और वो शक्ति भेजो जिससे कि मैं उन हीलर्स को भेजते हुए, साथ में जोड़ते हुए सभी सिपाहियों और देश को ये हीलिंग भेज सकूं। अपने हाथों में यूनिवर्स द्वारा उस हीलिंग को प्रवाहित होता महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके हाथों में अब हीलिंग प्रवाहित हो रही है और महसूस कीजिए कि आप भारत माता की मिट्टी पे जहां पांव रख के खड़े हैं या बैठे हैं या ध्यान लगाए हुए हैं, ये मिट्टी से आपको भरपूर धरती की ऊर्जा मिल रही है और ये ऊर्जा लगातार आपके शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो गई है। अपने डर को बिल्कुल खत्म कीजिए और महसूस कीजिए आप यूनिवर्स में भारत माता के साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और ये सुरक्षा कवच अपने हीलर्स को भेज रहे हैं। जो लोग सुदर्शन रेकी सीखे हुए हैं वो सुदर्शन रेकी को अपने सिपाहियों को भेजेंगे ताकि वो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे और हमें आजादी से जीने की राह दिखाए। अब कहिए, ऐ प्यारी यूनिवर्स, मेरे हाथों में शक्ति को प्रवाहित करो, प्रवाहित करो, प्रवाहित करो और महसूस कीजिए आपके हाथों में वो शक्ति आ चुकी। इस शक्ति को महसूस कीजिए, शांत हो जाइए और बंद आंखों से अपने हाथों को रेकी मुद्रा में लीजिए। यानी जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने रेकी प्रवाहित करनी है। जैसे हम ये हाथों से ऊर्जा देश के सिपाहियों को बंद आंखों से और भारत माता को और अपने आसपास के स्थानों को इस सुरक्षा कवच को भेज रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और उन्हें जीत हासिल हो। अपने हृदय में भारत माँ का चित्र लाइए। अब कल्पना कीजिए भारत के सैनिक सीमा पर खड़े हैं, वीर भरे चेहरे, आंखों में हिम्मत, दिल में देशभक्ति। आपकी रेकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। महसूस कीजिए कि आपके हाथों से सफेद रंग की रोशनी इस धरती माँ से आपके शरीर और हाथों से प्रवाहित होती हुई उन सिपाहियों और इस देश तक पहुंच रही है। महसूस कीजिए ये रेकी हीलिंग चारों ओर देश के और उन सैनिकों के ओर रक्षा कवच बना रही है। एक सफेद रोशनी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, आशीष के रूप में कहिए, हे रेकी ऊर्जा, इन जवानों की सुरक्षा करो, उनकी हिम्मत बन जाओ। हे रेकी, इनके परिवरण में शांति और आशीर्वाद भेजो। जब तक मैं हूं, जब तक मेरे हीलर्स हैं, रेकी के जरिए भारत का रक्षण के साथ हूं। मैं इस रेकी हीलिंग के साथ अपने भारत के सैनिकों के साथ खड़ी हूं। महसूस कीजिए कि आप उस सुरक्षा कवच के घेरे में सैनिकों के साथ और भारत माता के साथ सबको हीलिंग भेज रहे हैं, शांति और आशीर्वाद की। अब 5 मिनट तक इस रोशनी को भेजते रहिए, हृदय से, श्रद्धा से, एकता से। महसूस कीजिए कि एक एक सैनिक को ये ऊर्जा कवच मिल रहा है। ये यूनिवर्स
हम सब हीलर्स के द्वारा इस देश की रक्षा कर रही है। देश का एक एक नागरिक इस रेकी हीलिंग को सुरक्षा कवच के रूप में अपने आसपास के स्थानों और देश के सिपाहियों और देश को भेज रहा है। महसूस कीजिए कि आप बहुत शक्तिवान हैं। इतनी शक्ति जैसे एक देवी स्वरूपा और देव स्वरूप की होती हैं। देखिए कि आप देव की संतान हैं और देवों ने आपको ये वरदान दिया है कि आप इस हीलिंग के जरिए देश की सुरक्षा करो, देश के सिपाहियों की सुरक्षा करो। महसूस कीजिए कि हर देश के सिपाही को ये व्हाइट रंग का सुरक्षा कवच पहन के भेजा जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा हो रही है। याद रखिए कि देश की सुरक्षा जो सिपाही कर रहे हैं, अगर वो सुरक्षित हैं तो आप सुरक्षित हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये हीलिंग लगातार भेजते रहे, कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। इस ओम की गूंजन से महसूस कीजिए कि जैसे ओम से अपार शक्ति की ऊर्जा हीलिंग के स्वरूप में पूरे देश में सम्माहित हो रही है, हर सैनिक में सम्माहित हो रही है। हर सैनिक जीत को हासिल कर रहा है और शांति और आशीर्वाद की ध्वजा लहरा रहा है। महसूस कीजिए कि भारत युद्ध जीत लिया है और हम सब शांति और आशीर्वाद और प्रेम से इधर उधर आपस से एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और अपने प्रिय सैनिकों को बधाइयां दे रहे हैं। इस हीलिंग को भेजते रहिए और शांति की किरणों को भी देश में भेजते रहिए, ताकि जल्द से जल्द ये शांति चारों ओर स्थापित हो और ये युद्ध समाप्त हो और हमारी विजय हो। देखिए सामने भारत माता आपको इस हीलिंग के बदले बहुत सारा आशीर्वाद दे रही है और ये भूमि आपको वो शक्ति दे रही है जिससे आप हीलिंग के जरिए इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त कर पाओ और शांति फैला पाओ। जो भी इस वीडियो को देखे उसे ये हीलिंग की शक्ति प्राप्त हो और वो देश की शांति का योद्धा बने। अब आप कम से कम 3 बार भारत माँ की जय का नारा लगाइए, हाथ खड़े कर कर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस नारे के साथ इस हीलिंग को समाप्त कीजिए और खुद को आशीर्वाद दीजिए कि मैं शांति स्वरूपा हूँ और देश में शांति और आशीर्वाद के रूप में अपने आप को स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। और निरंतर ये हीलिंग मैं उन रेकी हीलर्स को तब तक भेज रही हूँ और उन सभी योद्धाओं को जो सिपाही हमारे लड़ रहे हैं सीमा पर, ये निरंतर हीलिंग तब तक प्रवाहित होती रहे जब तक ये युद्ध की समाप्ति ना हो जाए और शांति और प्रेम हमारे देश में स्थापित हो जाए। ये अमन और शांति और प्रेम की हीलिंग है जिसे पूरे देश में आप प्रवाहित कीजिए और एक अच्छे हीलर खुद को साबित कीजिए। यही समय है एक देश के अच्छे योद्धा बनने का और इस देश को जिताने का। जय शंकर जी।